हैंडराइटिंग खराब थी। एक बार सब लोग क्या है बनर्स के लिए तालियां जोरदार तालियां इसलिए बजवाइए कि आपके दिमाग में भूले कि नेक्स्ट वाली हाँ, अगली बार आपका नाम हो। ठीक है ना। हर किसी को इतनी मेहनत करनी है और पहले से अनाउंस कर दिया है कि टॉपिक आप तैयार कर लें। जिनको नोट चाहिए कल आप कलेक्ट कर लें, चूँकि गेम्स टॉपिक रखा है, गेम्स का नोट्स आपको। गांधी जी की हैंडराइटिंग खराब थी, पढ़ने में औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, सबको पता है। और ऐसा औसत विद्यार्थी इतना काम कर गया, भारत का राष्ट्रपिता, मतलब जिनके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यह विश्वास करेंगी कि हाड़ मास का ऐसा आदमी इस पृथ्वी पर कभी चला था। मतलब असंभव को संभव कर दिया। देखो आप, उनकी मैरिज कितने साल में हुई थी? 13.5 साल में, ठीक है ना। और कस्तूरबा जी की एज कितनी थी उस समय? 14 साल। तो बाल विवाह हुआ था। जब वो 15 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मैं वो सब चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि विपरीत परिस्थितियां जिंदगी में कितनी आती हैं। उनकी तो सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैरिज के बाद ही हुआ है, नहीं हुआ। बाकी सब लोग कह लेते हैं कि नहीं साहब तो हमारी मैरिज हो गई, अब सब बात खत्म, पिताजी खत्म हो गए। एक चीज और है, जब वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के भारत आए हैं तो भारत में उनकी वकालत तो चली नहीं। एक काम और उन्होंने किया था, हाई स्कूल में पार्ट टाइम टीचर के लिए एप्लीकेशन दी थी। उनको पार्ट टाइम टीचर भी नहीं बनाया था। कहते हैं ना उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। तो जब भी कभी ऐसा सेटबैक हो, जब ऐसा लगे कि हम इस चीज में फेल हो गए हैं, तो इट मीन्स कोई और बड़ी चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। दुखी होने की जरूरत नहीं है। कल मैंने पहली बार काफी दिन बाद आपके अनसॉल्व पेपर्स देखने को मुझे मिले और मुझे ये कहते हुए मतलब सुखद आश्चर्य है कि अब परीक्षा पहले से सरल हो गई है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो बताओ। पहले जब हम लोग ऑप्शनल पढ़ते थे ना, बहुत कठिन हो जाता था। अब उसमें देखिए आप 15 शब्द के प्रश्न और 100 शब्द के और 300 शब्द के, सब में ऑप्शंस हैं और सभी व्यवस्थित हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं मांग रहा है, आपसे व्यवस्थित अध्ययन मांग रहा है। क्या चाह रहा है? व्यवस्थित रहो, कोई टॉपिक नहीं छोड़ो और किसी टॉपिक के ऊपर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की ही हम बात करें, चलो उदाहरण के लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, नगर नियोजन कैसा था, पतन के क्या कारण थे, सब हर टॉपिक पे 300 400 शब्द के नोट्स आप बना लो। उनमें से ही कोई ना कोई आएगा। कहाँ जाएगा? एक अखबार आपका, एक कोई विशेषांक, मैं तो प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक की बात करता हूँ, एक कोई आधार बुक और हो सके तो एनसीईआरटी की पुस्तकें, जिनमें पूरी की पूरी चीज हो जाए। कुल मिलाकर के 25-30 किताबों की स्थिति बनेगी, सब जोड़ दो। और इसके बाद जी भर के मेहनत और लिखने का, बोलने का और पढ़ने का अभ्यास। कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसमें आप सिलेक्ट ना हो। 10-12 घंटे की मेहनत,
कल पेपर देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया मार्किंग के चांसेस हैं उसमें। जैसे जब हम लोग खूब बड़े बड़े लिखते थे तो उसमें एवरेज मार्किंग ऐसा वैसा, अब तो जैसा पूछा गया है 300 शब्द में और क्या लिखोगे आप, टू द पॉइंट बात लिखो, कथा लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो फेल होता है ना, वो यदि खुद का आत्मविश्लेषण करे तो उसकी समझ में आ जाएगा कि वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो फेल होने के लायक था, इसलिए फेल हुआ। तो मैं चाहूँगा, अभी तो एडवर्टीजमेंट आया नहीं है, अच्छे से भिड़े रहो, जब आ जाए तो फिर प्रिलिमिनरी में आ जाना, तब तक मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहो। और किसी का कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो बात करें, पूछना चाहिए। यदि तुम लोग, इसका मतलब सब बढ़िया चल रहा है, किसी की कोई समस्या ही नहीं है, या तो हमें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, दोनों ही बातें सही है। ये सब जान के बैठे हैं, या फिर तुम जानकार हो तो बढ़िया है, अखबार देख लेंगे जब रिजल्ट आएगा। क्यों क्यों नहीं हो पाता? देखो, यदि हाँ, बिलीफ सिस्टम कमजोर पड़ता है तो आध्यात्मिक साहित्य पढ़ो। गांधी जी का मैं जान के आर्टिकल इसीलिए कर रहा हूँ कि गीता पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, है ना, राजा हरिश्चंद्र का नाटक उन्होंने कई बार, वर्षों, कई बार, एक बार सामने देखा और कई बार मन में देखा। तो जब हमें लगे कि हम कमज़ोर हो रहे हैं तो आध्यात्म की ओर चले जाओ, आपको वहाँ से शांति मिल जाएगी और ताकत मिल जाएगी, और वहाँ से फिर वापस आता है। समस्याएं तो बनी रहेंगी। देखो, सफल होना चाहते हो ना, तो सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइकल फेलिप्स का एक उदाहरण है, स्विमिंग में सबसे ज़्यादा उन्हीं के हैं मेडल ओलंपिक में, ठीक है ना। उनका ये एक स्टेटमेंट है कि कोई भी बंदा 8 घंटे 8-10 साल तक रोजाना